मोदी शासन भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में बहुत व्यवस्थित रूप से सेटलर कॉलोनीवाद के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। भारत का जम्मू कश्मीर का कॉलोनीवादी अधिकरण उस समय आरंभ हुआ जब उसने 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में अपनी सेनाएं उतार दी। मोदी शासन भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बहुसंख्यक स्थिति को समाप्त करने के लिए जब तक नवीन शासन लागू कर रहा है। मोदी शासन की 5 अगस्त 2019 की अवैध कार्रवाई कश्मीर के कॉलोनीकरण की ओर एक और पथ। 5 अगस्त 2019 के पश्चात बीजेपी ने गैर कश्मीरी हिंदुओं को डोमिसाइल तथा जमीनों के स्वामित्व की सुविधा देने के लिए बहुत से नवीन कानून लागू कर दिए। अपनी सेटलर कॉलोनीवादी परियोजना के एक भाग के रूप में मोदी शासन भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की जनसंख्यात्मक स्थिति को परिवर्तित कर रहा है। फासिस्टवादी मोदी शासन भारतीय व्यापारिक कंपनियों तथा टाइकोन्स को कश्मीर के कॉलोनीकरण के विस्तार के लिए प्रयोग कर रहा है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में अपने कॉलोनीवादी एजेंडा को विकसित करने के लिए इस्राएली मॉडल का अनुकरण कर रहा है। FITH भारतीय सरकार ने जनवरी से अब तक अवैध एनक्रोचमेंट को हटाने के बहाने लगभग हांगकांग के विस्तार के बराबर भूमि नियंत्रण में कर दी है। FITH अगस्त 2019 के भूमि संबंधी कानूनों के परिवर्तनों ने भारतीय अधिकारियों को सहस्त्रों कश्मीरियों के घरों से बलपूर्वक उनकी भूमि लेने की अनुमति दे दी है। अगस्त 2019 से बीजेपी सरकार द्वारा लागू की गई नीतियां भारत के सामाजिक जनसंख्यात्मक गठन के लिए एक चुनौती है। अगस्त 2019 के पश्चात जमीन के कानूनों में परिवर्तन से भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में जनसंख्यात्मक परिवर्तन के भय में और अधिक वृद्धि हो गई है। पेरिस स्थित FITH भारतीय शासन के भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में कॉलोनीवादी उपाय राष्ट्र संघ प्रस्तावों का खुला उल्लंघन है। सार्वभौमिक समुदाय को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारतीय सेटलर कॉलोनीवादी परियोजना का नोटिस लेने के लिए जाग जाना चाहिए।